हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द ओनर ऑफ द बिजनेस टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर। जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम पेपर देकर आते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि कोई हमें बता दे कि हम पास हुए कि फेल हुए। ऐसे ही हर एक बिजनेसमैन होता है, वो पूरा साल बिजनेस करता है, पैसे लगाता है, लोगों से उधार माल लेता है, उधार माल बेचता है, पूरा साल ट्रांजैक्शन करता है। अब वो अपने रिजल्ट जानना चाहता है कि कोई उसे ये बता दे कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। इसके लिए वो बनाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं, एक है हमारा इनकम स्टेटमेंट और एक है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन। हमारी इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट के हमारे दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेसमैन कोई भी कंपनी बनाती है टू नो अबाउट द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस, कि उसको पूरे बिजनेस में कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ है या कितना ग्रोस लॉस हुआ है, उसके लिए वो बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की दो साइड होती है, एक हमारी डेबिट साइड होती है और एक हमारी क्रेडिट साइड होती है। कोई आपसे इसकी नेचर पूछे तो इट्स द नॉमिनल अकाउंट। अब जैसे ही हमने इसका नॉमिनल अकाउंट नाम कहा तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आनी चाहिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इट मींस इसकी डेबिट साइड में आपके सारे के सारे खर्चे आएंगे और क्रेडिट साइड में हमारी इनकम आएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। अगर हमारा व्यापार इस वर्ष आरंभ हुआ है तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। आपको क्वेश्चन में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो कहेगा कि बिजनेस स्टार्टेड इन दिस ईयर, देन यू हैव नॉट गिवन द ओपनिंग स्टॉक इन क्वेश्चन। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है तो आपने सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है, फिर आपने लिखना है नेट परचेजेज। नेट परचेजेज मींस कैश परचेज प्लस में क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, उसको हम नेट परचेजेज कहते हैं। वो नेट परचेजेज यहाँ पे दिखाना है। फिर हमारे दो प्रकार के खर्चे होते हैं, एक हमारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक हमारे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। The expenses which are incurred in business on purchasing of goods and manufacturing of the goods in factory, ऐसे खर्चे जो माल को दुकान तक लाने में और फैक्ट्री में किसी भी प्रोडक्शन करने में खर्च होते हैं, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले लिस्ट दी हुई है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, वो आपने याद करनी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेन तौर पर है वेजेस एंड सैलरी, कैरीज ऑन परचेज, कैरीज इनवर्ड, फ्राइट ऑन परचेज, फ्राइट इनवर्ड, गैस पावर एंड फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो माल को बनाने में और दुकान तक लाने में खर्च होते हैं। क्रेडिट साइड में आपको दिखानी है नेट सेल, कैश सेल प्लस में क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न, और फिर दिखाना आपने क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में सुन लीजिए।
अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो आपने नहीं दिखाना है, खाली बैलेंस शीट में आएगा। अगर आपको ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया है तो यहाँ पर आएगा। कई बार हम क्लोजिंग स्टॉक की दो प्राइस देते हैं, एक मार्केट वैल्यू और एक कॉस्ट प्राइस। तो आपने मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस में से जो प्राइस कम हो वो वैल्यू आपने दिखानी है। इस प्रकार से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हुआ और हमारी अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो क्रेडिट साइड के कैपिटल में से डेबिट साइड घटा देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और इफ द डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड देन रिजल्ट आर द ग्रॉस लॉस। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को लेकर फिर हम अगला चरण करेंगे और वो चरण होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड में लिखते हैं हम ग्रॉस लॉस। फिर जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, माल को सील करते समय, ऑफिस से रिलेटेड और अदर एक्सपेंसेस, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखाते हैं। कोई भी हमारी इनकम है, चाहे वो ट्रेडिंग है चाहे वो नॉन ट्रेडिंग है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जितने भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं, सैलरी है, प्रिंटिंग है, आप लोगों का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ऑफिस में जितने भी खर्चे यूज होते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट है। माल को सेल करते समय कैरिज आउटवर्ड है, डेप्रिसिएशन है, बैड डेटर है, डिस्काउंट है, कमीशन है, ब्रोकेज है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सारे के सारे अपने डेबिट में दिखाने हैं। और कोई भी इनकम हो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, उसे आपने क्रेडिट में दिखाना है। और इस तरह से आपकी अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और इफ द डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड तो आपका आ जाएगा नेट लॉस। उसके बाद हमारा तीसरा चरण होता है और तीसरे चरण में हम दिखाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दूसरा नाम होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन। इसकी दो साइड होती है, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम सारी के सारी एसेट्स दिखाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम सारी की सारी लायबिलिटीज दिखाएंगे। एसेट्स को लिखते समय आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले करंट एसेट्स लिखिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बीआर, डेटर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। फिर आप लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स लिखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स है वो लिखिए। और इधर आप लोग सबसे पहले लिखेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, बैंक फ्रॉम अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और लास्ट में लिखेंगे हम कैपिटल। कैपिटल में हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस करेंगे नेट लॉस, लेस करेंगे ड्राइंग और लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट मिलनी चाहिए दोनों साइड, तो हमारा फाइनल अकाउंट कंप्लीट हुआ। ये तीनों फॉर्मेट आप याद करोगे तब आपको क्वेश्चन करने आएंगे। तो आज आपने ये सारे फॉर्मेट अपने दिमाग में बिठाने हैं। दैट्स ऑल।